क्या आपके दांत हिल रहे हैं या कहीं जगह तो नहीं छोड़ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, दांत किन कारणों से हिलते हैं, इनका क्या इलाज होता है, कितना इलाज का खर्चा होता है और हम घर पर उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा क्या नहीं करें जिससे आपके दांत हिल जाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सबसे पहले तो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको दांतों और मुख से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज की जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दांत किन कारणों से हिलते हैं। तो पहला कारण है मसूड़ों का ढीला हो जाना या फिर लूज हो जाना। दांत चारों तरफ से मसूड़े से घिरा रहता है जिससे उसकी मजबूती बनी रहती है। कई बार मसूड़ों में इंफेक्शन की वजह से वे फूल जाते हैं और ढीले हो जाते हैं जिससे दांत की पकड़ कमजोर हो जाती है और दांत हिलने लग जाते हैं। इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इस दौरान कुछ खाने पर या फिर ब्रश करने पे मसूड़ों से खून आ सकता है। दूसरा कारण है मसूड़ों का कट जाना या फिर नीचे चले जाना। फ्रेंड्स, इसमें कई बार दांत की जड़ें दिखने लग जाती हैं, यानी मसूड़े अपने सामान्य लेवल से नीचे चले जाते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ड या फिर बहुत ज्यादा जोर लगा के ब्रश करने की वजह से। इसके अलावा बहुत ज्यादा पुरानी ब्रश यूज करने की वजह से और बहुत ज्यादा देर तक ब्रश करने की वजह से भी दांत हिल जाते हैं। पाउडर या कोयला या फिर राख का यूज करने से भी मसूड़े कट जाते हैं और दांत हिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण आता है ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से। दोस्तों, कई बार सामने के दांतों पर चोट लग जाती है, जैसे कि गिरने की वजह से या कोई एक्सीडेंट से, जिससे कि दांत तुरंत हिलने लग जाते हैं। कई बार चोट लगने की वजह से दांत काला पड़ने लग जाता है और हिलना शुरू हो जाता है। या फिर कई बार अननेसेसरी चीजें जैसे कि रस्सी की गांठ खोलना, इलेक्ट्रिक वायर को छीलना या फिर बोतल का कोई ढक्कन खोलना, इन कारणों से भी दांत कई बार हिल जाते हैं। चौथा कारण आता है बोन लॉस। कई बार कुछ कारणों से ऊपर और नीचे की हड्डी जिसमें कि दांत फिट रहते हैं कमजोर हो जाती है या फिर गलना शुरू हो जाती है जिससे कि दांत हिलने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांतों के कारण दांत आपस में बराबर नहीं मिल पाते जिससे कुछ दांतों पे दबाव बढ़ जाता है और वे समय से पहले कमजोर होके हिलने लग जाते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग रात में दांतों को आपस में पीसते हैं जिसे हम नाइट ग्राइंडिंग भी कहते हैं। ये भी एक दांत हिलने का कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि दांत हिलने का क्या इलाज हो सकता है और उनका लगभग कितना खर्चा होता है। तो जैसे कि पहले कारण था मसूड़ों को ढीला हो जाना। इसमें मसूड़ों से खून आना या उनमें सूजन आने की वजह थी। इस बीमारी को हम फर्स्ट स्टेज पे जिंजिवाइटिस और ज्यादा बढ़ने पर पेरियोडोंटाइटिस या फिर पायरिया भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए दांतों की सफाई की जाती है या फिर रूट प्लानिंग भी करते हैं। कई बार एक से ज्यादा दांत हिलने पर हम उनको आपस में जोड़ भी देते हैं जिसको कि हम स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इसका खर्चे की बात करें तो ये 1,000 रुपए से स्टार्ट होके लगभग 5,000 तक भी जा सकता है। अगर मसूड़ों की सर्जरी करनी पड़े या फिर रूट प्लानिंग के दौरान सर्जरी करनी पड़े तो उसका खर्चा और भी ज्यादा आ सकता है। कारण था मसूड़ों का कट जाना या फिर नीचे चले जाना। फ्रेंड्स, इसका इलाज है कि हम बिल्कुल सॉफ्ट से सॉफ्ट ब्रश यूज करें या फिर जो हम ब्रश कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक यूज ना करें या फिर बहुत ज्यादा जोर लगा के आपस में दांतों के ऊपर ब्रश ना करें। तीसरा कारण था ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से। इसका अलग अलग इलाज होता है जो कि एक्सरे के बाद ही डिसाइड होता है। जैसे कि कई बार हमें दांत की आरसीटी भी करनी पड़ जाती है, कई बार स्केलिंग से ही ठीक हो जाता है। इसका खर्चा लगभग 500 रुपए से स्टार्ट होकर 6,000 रुपए तक जा सकता है। चौथा कारण था बोन लॉस, यानी हड्डी का कमजोर होना या फिर गलना। इसका इलाज भी एक्सरे या फिर सीबीसीटी के बाद ही पता चलता है और सीबीसीटी के बाद में ही ये पता चलता है कि किस टाइप की सर्जरी करनी पड़ेगी और उसका खर्चा भी सर्जरी के ऊपर डिपेंडेबल होता है। यह लगभग 1,000 रुपए से स्टार्ट होकर 15,000 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दांत हिलने पर क्या बचाव हम घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्रश दिन में 2 बार करनी ही करनी चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद में।
ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट हो और ज्यादा जोर लगाकर नहीं करनी चाहिए। ज्यादा जल्दीबाजी में भी ब्रश नहीं करनी चाहिए और हर 3 महीने में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं। कुछ खाने के बाद में माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं या फिर हम अच्छे से कुल्ला भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर पर नमक के पानी के कुल्ले या फिर फिटकरी के पानी के कुल्ले कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक, हल्दी दोनों को आपस में सरसों के तेल में मिला के मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं, जिससे कि मसूड़ों की मजबूती थोड़ी बढ़ जाती है और खून आना भी बंद हो जाता है। दांत अगर फर्स्ट स्टेज पे ही हिल रहे हैं तो फिर हम गम पेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों से अननेसेसरी चीजें भी बिल्कुल ना करें, जैसे कि कोई हार्ड चीज का काटना या फिर रस्सी की गांठ खोलना या इलेक्ट्रिक वायर छीलना, ये भी हमें दोस्तों घर पे नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, दांतों और मुख से जुड़ी कोई भी सलाह लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।